रतियूड में गणेश मूर्ति विसर्जन के साथ 2 दिवसीय गणेश महोत्सव का भव्य समापन। पूजा, हवन और भव्य झांकी के साथ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, सैकड़ों भक्तों ने लिया आशीर्वाद। विकासखंड मुख्यालय रतियूड के मुख्य बाजार में सोमवार को 2 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन भगवान गणेश की भव्य मूर्ति के विसर्जन के साथ हुआ। व्यापार मंडल के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव का प्रारंभ आचार्य नरेंद्र जोशी द्वारा गणेश वंदना, पूजा अर्चना और हवन यज्ञ से किया गया। इसके बाद भगवान गणेश की आरती संपन्न हुई और भव्य झांकी निकाली गई, जिसने पूरे बाजार क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। गणेश भगवान की झांकी मुख्य बाजार से सुखियाना, ठाणा बाजार और शिव मार्केट होते हुए अगलाड़ और बेलगंगा नदी पर स्थित गणेश घाट पहुंची, जहां मूर्ति का विसर्जन हुआ। इस दौरान सैकड़ों व्यापारियों और क्षेत्रवासियों ने भजन कीर्तन करते हुए भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। झांकी के दौरान प्रसाद वितरण भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर गणेश विसर्जन का कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया है, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को गणपति उत्सव की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आज यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ गणपति उत्सव मनाया गया और विगत कई वर्ष पूर्व यहाँ पर मनाया गया था और आज करीबन 7 साल के बाद यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हुआ है और काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला और पूरे व्यापारियों ने इसमें सहयोग किया और पूरे बाजार में झांकी घुमाई गई। और उसके बाद जो है त्रिवेणी संगम, ये हमारा जो गणेश घाट है, वहाँ पर जो है इसका विसर्जन किया गया। अध्यक्ष जी, ये कार्यक्रम कुछ साल पहले भी मनाया जाता था, लेकिन कहीं न कहीं बीच में ये बंद हो गया था। अब ये आपने इसकी शुरुआत की, किस प्रकार से व्यापारियों को आपको सहयोग मिला? व्यापारियों का पूरा सहयोग मिला है इसमें। और पूर्व में कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद हमने मूर्ति भी लाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस लोगों की जो भ्रांतियाँ थी कि नहीं, उत्तराखंड में इस चीज़ को नहीं मनाया जा सकता, इस तरह की तमाम सारी जो लोगों ने बातें करी, उस वजह से जो है रोक दी गई थी। लेकिन इस बार जब हमारे पूज्य नरेंद्र जोशी जो आचार्य जी है, उन्होंने कहा नहीं, इसका यहाँ पर भी विधान हो सकता है और ये जो हम पूरे देश भर में जो है इसको मनाया जाता है। तो हमने सभी व्यापारियों ने इस त्यौहार को मनाया है और बहुत अच्छे ढंग से मनाया है। आगे किस प्रकार से रहेगा आपके? आगे भी इसको भव्य रूप दिया जाएगा। आने वाले समय पे निश्चित रूप से हम लोग इसको मनाएंगे, अच्छे ढंग से मनाएंगे और उसमें जागरण भी करेंगे और स्कूली बच्चों को भी इसमें ऐड करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा हो और पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि के लिए यह यज्ञ यहाँ पर बिठाया गया था 1.5 दिन से और आज इसका विधिवत रूप से विसर्जन हो गया है। और सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जितने भी लोग यहाँ पर आए, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति का विसर्जन है, तो इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है और आजकल वास्तव में बहुत सारे चर्चा का विषय ये गणेश महोत्सव बना हुआ है कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। तो गणेश जी महाराज का विसर्जन का जो नियम है, वो जो प्रारंभ हुआ है वो उत्तराखंड से ही प्रारंभ हुआ है। गणेश जी महाराज जब व्यासदेव भगवान महाभारत की कथा उनको बता रहे थे, 10 दिन तक लगातार महाभारत की कथा बताई और 10 दिन तक उन्होंने हूबहू वही कथा लिखी। तो गणेश जी महाराज का जो शरीर है ऐसा गर्म तप गया था, तो भगवान वेद व्यास जी ने उनको जल में ले जाकर के जल कुंड में ले जाकर के उनके शरीर को शीतलता प्रदान कराई थी और तभी से ये गणेश विसर्जन का नियम प्रारंभ हुआ। अब लोग कहेंगे तो वो तो साक्षात थे, वो तो वापस ही बाहर आ गए थे, लेकिन उस समय तत्कालीन में गणेश जी महाराज साक्षात थे, प्रत्यक्ष थे, वो तो बाहर आएंगे ही। दूसरा है कि गणेश पुराण के उपासना खंड में और 50वां अध्याय है और उस 50वें अध्याय में 9वें श्लोक से लेकर के और 33वें श्लोक तक गणेश जी महाराज के विसर्जन के विषय में बता रखा है।
33वां श्लोक में मैं कह रहा हूँ कि महाजले जलाशयम गत्वा विसर्जे नेनये जले वाद्य गीत ध्वनि युक्तो निज मंदिरम आवर्जेत। और उसमें अंत में लिखा गया था कि इति श्री गणेश पुराण उपासना खंडे हिमवद गिरिजा संवादे चतुर्थी व्रत कथनम नाम 55वां अध्याय। तो शास्त्रों में भी प्रमाण दिया हुआ है इस विषय में।